ओके सर। तो बेटा जो एजुकेशन ऑफ नेचर है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की प्रकृति के प्रति उनका जो प्रेम है उनके ऊपर ये लिखी गई है। विलियम वर्ड्सवर्थ का एक काल्पनिक कैरेक्टर है लूसी। लूसी फिलहाल जो अब इस दुनिया में नहीं रही, उसके ऊपर उन्होंने ये पोएम लिखी है। तो वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब हिज लव फॉर नेचर। जो ये पोएम है इसमें कवि जो अपना जो प्रेम है उनका प्रकृति के प्रति उसको डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं। लूसी इज द लवली क्रिएशन ऑफ द पोइट्स इमेजिनेशन। जो लूसी जो है वो पोइट का एक काल्पनिक क्रिएटर है, काल्पनिक एक क्रिएशन है, रचना है। जो लूसी है वो ग्रू इन द लैप ऑफ नेचर। कहाँ पैदा हुई है वो? लैप ऑफ नेचर, प्रकृति की गोद में पैदा हुई है। एंड हर पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर आर मोल्डेड बाय नेचर। इसका जो व्यक्तित्व है और इसका जो चरित्र है वो प्रकृति के द्वारा ही बनाया गया है। नेचर हैज मेड लूसी स्वीट, इनोसेंट एंड हेवनली। प्रकृति ने लूसी को बड़ा ही सुंदर, बिल्कुल इनोसेंट क्या होते हैं? बिल्कुल निर्दोष, एंड हेवनली होता है बिल्कुल अलौकिक रूप इसे दिया गया है। बट क्या होता है कि लूसी डाइड वेरी सून। लूसी जल्दी मर जाती है। एंड द पोइट सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन हैज गॉन फॉरएवर। इस कारण जो लूसी, उसका कवि का जो प्रेरणा का जो स्रोत है वो बड़ा ही शीघ्र चला जाता है, और जो पोइट है वो बड़ा ही दुखी है। और इसी के ऊपर उन्होंने ये पोइम लिखी है। पोइट है इसके विलियम वर्ड्सवर्थ। इसका फर्स्ट स्टेंजा देखिए। फर्स्ट स्टेंजा, यहाँ से 3 years she grew in sun and shore। 3 years सी यहाँ पे यूज किया गया है किसके लिए? लूसी के लिए। सी किसके लिए यूज किया गया है? लूसी के लिए यूज किया गया है। 3 years 3 साल तक। सी ग्रू इन द सन एंड श्योर। सन एंड श्योर का अर्थ है प्रकृति के खुले वातावरण में। सन एंड श्योर, धूप और बौछारों में, अर्थात प्रकृति के बिल्कुल खुले वातावरण में लूसी पली बढ़ी। कितने साल तक? 3 साल तक। 3 साल तक जो लूसी है वो प्रकृति के बीच में बड़ी हुई। देन नेचर सेड, फिर प्रकृति ने कहा, ए लवलियर फ्लोर ऑन अर्थ वाज नेवर शोन। लवलियर होता है वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, और फ्लोर होता है फूल। यहाँ पे देखिए लूसी का जो कंपैरिजन है वो एक फूल के साथ किया गया है। लूसी का जो कंपैरिजन है वो एक फूल के साथ किया गया है कि लूसी जो है एक बहुत ही सुंदर फूल है। ऑन अर्थ वाज नेवर शोन, नेवर होता है कभी नहीं, मतलब इतना सुंदर फूल है पृथ्वी पर ये प्रकृति के द्वारा उगाया गया है, जो ऐसा फूल कभी दोबारा से नहीं उगाया जाएगा। ऐसा फूल कभी पृथ्वी पर दोबारा से नहीं उगाया जाएगा। मतलब ये प्रकृति की बहुत ही सुंदर रचना है लूसी के रूप में। दिस चाइल्ड आई डू
दिस चाइल्ड आई डू माई सेल्फ विल टेक, सी शैल बी माइन। प्रकृति कहती है कि जो ये बच्ची है इसकी कहती है कि सारी देखभाल मैं खुद करूंगी। प्रकृति क्या कहती है कि इस बच्ची की सारी देखभाल मैं करूंगी। शी शैल बी माइन एंड आई विल मेक ए लेडी ऑफ माई ओन। लेडी ऑफ माई ओन का अर्थ है मेरी योजना के अनुसार, मेरी योजना के अनुसार मैं इसे एक बच्ची बनाऊंगी। मतलब मेरी योजना के अनुसार ये पलेगी बढ़ेगी, जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही लूसी करेगी। तो फर्स्ट स्टेंजा है, इसमें क्या बताया है कि लूसी का जो जन्म हुआ और जन्म होने के 3 साल तक लूसी बड़ी होती रही। कहाँ? प्रकृति के बीच में, बिल्कुल प्रकृति के बीच में। फिर प्रकृति ने एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया। क्या लिया? कि भाई लूसी जो है वो धरती पर सबसे सुंदर फूल है, ऐसा फूल दोबारा से कभी नहीं उगाया जाएगा, और ये जो बच्ची है इसका पालन पोषण प्रकृति खुद करेगी। प्रकृति कहती है कि इसका पालन पोषण मैं खुद करूंगी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका पालन पोषण करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी मैं उठाऊंगी, और इसका मैं पालन पोषण करूंगी, इसकी देखभाल करूंगी, और मैं अपनी योजना के अनुसार इसे एक नई युक्ति बनाऊंगी, अपनी योजना के अनुसार एक बहुत अच्छी युक्ति से बनाऊंगी। ऐसा कौन कहता है? प्रकृति। सेकंड स्टेंजा इसका, myself will to my darling be। myself यहाँ किसके लिए आया है? प्रकृति के लिए, खुद के लिए, प्रकृति के लिए, खुद के लिए यूज हुआ है। कि कहता है कि जो लूसी है ये मेरी बहुत ही प्रिय लड़की होगी। myself will to my darling be, मेरी सबसे सुंदर लड़की होगी, मेरी सबसे प्रिय लड़की होगी। both law and impulsion, लॉ एंड इम्पल्सन का अर्थ होता है अनुशासन और उत्तम भावना, जिसे मैं क्या सिखाऊंगी? अनुशासन और उत्तम भावना सिखाऊंगी, जिसे मैं अनुशासन और उत्तम भावनाएं सिखाऊंगी। उसके बाद है कि लॉ एंड इम्पल्सन एंड विद मी द गर्ल इन रोक, विद मी मेरे साथ, किसके साथ है? मेरे साथ। प्रकृति कहती है मेरे साथ। द गर्ल इन रोक एंड प्लेन, रोक मीन्स होता है चट्टाने, प्लेन मीन्स क्या होता है? मैदान। इन अर्थ, अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी पर। हेवन, हेवन होता है स्वर्ग, आकाश में। इन ग्लैड एंड बोर, ग्लैड प्रसन्नता के साथ, और बोर होता है खुला स्थान, बड़ा ही खुला स्थान। सेल फील एंड ओवरसीइंग पावर, ओवरसीइंग पावर का अर्थ होता है एक दैवीय शक्ति, प्रकृति की शक्ति। टू काइंडल और रिस्ट्रेन, काइंडल होता है अच्छी भावनाएं, और रिस्ट्रेन होता है रोक लगाना। तो अब हम इसको पूरे स्टेंजा को पढ़ेंगे कि प्रकृति कहती है कि लूसी जो है वो मेरी सबसे प्रिय लड़की होगी। माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी, लूसी मेरी सबसे प्रिय लड़की होगी। बोथ लॉ एंड इम्पल्सन, जिसे बिल्कुल बोथ, दोनों चीज उसे सिखाई जाएंगी। कौन कौन सी? उसे बिल्कुल अनुशासित रखा जाएगा, बिल्कुल उसे अनुशासित रखा जाएगा, और उसमें अच्छी भावनाओं का संचार किया जाएगा। किस लिए? नैतिक भावनाओं का संचार किस लिए किया जाएगा? ताकि वो सभी काम अच्छे ढंग से कर सके, मतलब उसे अच्छी शिक्षा दी जाएगी, कानून में रहकर, उसे अनुशासित रखकर सभी प्रकार की शिक्षाएं बड़े अच्छे तरीके से दी जाएंगी, ताकि वो नैतिक रूप से काम कर सके। और इसके अलावा
इसके अलावा कहता है कि उसमें अच्छी भावनाओं का भी संचार हो सके। इसके बाद कहते हैं कि विद मी, और मेरे साथ, जो ये लड़की है, ये लूसी है, वो मेरे साथ है रॉक, चट्टानों में, पहाड़ों में, प्लेन, मैदानों में, अर्थ, पृथ्वी पर, हेवन, स्वर्ग में, इन ग्लैड एंड बॉर, ग्लैड एंड बॉर, ग्लैड का अर्थ क्या बताया था? छायादार स्थान, और बोर बिल्कुल खुला स्थान। छायादार स्थानों में, खुले स्थानों में ये मेरे साथ है, क्या करेगी? सेल फील एंड ओवरशिंग पावर, फील महसूस करेगी, ओवरशिंग पावर का अर्थ होता है दैवीय शक्ति, जो प्रकृति की जो शक्ति है उसको अनुभव करेगी। मेरे साथ है ये चट्टानों में, पहाड़ों में, पृथ्वी पर, आकाश में, खुले स्थान पर, और जो छायादार वृक्ष हैं वहां पर, हर जगह पर ये मेरे साथ है। किसका अनुभव करेगी? प्रकृति की शक्ति का अनुभव करेगी। टू काइंडल और रिस्ट्रेन, काइंडल और रिस्ट्रेन, और इस प्रकार से काइंडल, उसके अंदर अच्छी भावनाएं आएंगी, उसके अंदर सारी भावनाएं, जो भी भावनाएं हैं वो बहुत अच्छी आएंगी, और इसके कारण जब अच्छी भावनाएं आएंगी तो क्या होगा? अच्छी भावनाएं आने से वो बिल्कुल क्या रहेगी? रिस्ट्रेन, मतलब उसे रोक के रखा जाएगा, कोई भी बुरा काम करने से उसे बिल्कुल अनुशासित रखा जाएगा। तो सेकंड स्टेंजा को हम एक बार दोबारा से रीड करना चाहते हैं कि माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी। माई सेल्फ स्वयं, प्रकृति स्वयं कहती है कि जो लूसी है, लूसी जो है वो लूसी मेरी क्या होगी? सबसे प्रियतम लड़की होगी, सबसे प्यारी लड़की होगी, और मैं उसे बिल्कुल कानून में बांध कर रखूंगी, अनुशासित रखूंगी, उसमें अच्छी भावनाओं का संचार करूंगी, और जैसा इसलिए करूंगी ताकि वो सभी प्रकार की नैतिक बातें अच्छी तरह से सीख सके, उसमें नैतिकता का संचार अच्छी तरह से हो सके। इसके बाद कहते हैं कि वो मेरे साथ हर जगह जब जाएगी, कहाँ कहाँ, नदियों, पहाड़ों में, पर्वतों में, और खुले स्थान में, पृथ्वी पर, आकाश में, जहां पर भी जाएगी वो प्रकृति की शक्ति को अनुभव करेगी, क्योंकि प्रकृति में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, तो प्रकृति की शक्ति को अनुभव करेगी, और जब वो प्रकृति की शक्ति को अनुभव करेगी तो इससे क्या रहेगी? वो बिल्कुल अनुशासित रहेगी, बिल्कुल अनुशासित रहेगी, और उसमें किसी भी प्रकार की बुराइयां जो है वो दूर रहेंगी। थर्ड स्टेंजा है, she shall be sportive as the fawn that will with glee across the lawn or up the mountain springs, and hers shall be the breathing balm, and hers the silence and the calm, or mute insensate things। थर्ड स्टेंजा है इसका कि सी विल बी स्पोर्टिव। स्पोर्टिव होता है बड़ी नटखट, उछल कूद करने वाली, बड़ी ही प्लेफुल गर्ल। फॉन होता है एक हिरण का बच्चा। दैट वाइल्ड विद ग्ली अक्रॉस द लॉन, ग्ली होता है प्रसन्नता के साथ, प्रसन्नता के साथ
स्प्रिंग मीन्स होता है झरने, माउंटेन मीन्स होता है पर्वत। एंड हर शैल बी ब्रीथिंग बाम, बाम होता है कोई मरहम जिससे किसी भी बीमारी इत्यादि का दर्द को ठीक किया जा सके। साइलेंस मीन्स होता है शांति। इनसेंसेट, इनसेंसेट होता है निर्जीव। ब्रीथिंग होता है बड़ी ही सुंदर महक। तो इस स्टेंजा में ये होगा कि लूसी जो है सी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन, जैसे हिरण का एक बच्चा होता है, बड़ा ही उछल कूद करने वाला होता है, मतलब वो एक जगह टिकर नहीं रह सकता, तो उछल कूद करने वाला होता है। तो प्रकृति ऐसा चाहती है कि जो मेरी बेटी है लूसी वो कैसी हो, एक प्लेफुल हो, एक बड़ी ही फुर्तीली हो, खेलने वाली हो, उछल कूद करने वाली हो, चंचल हो, जिस प्रकार से एक हिरण का बच्चा होता है। हिरण के बच्चे के समान स्वतंत्रता से उछल कूद करने वाले, कहाँ वाइल्ड विद ग्ली, वाइल्ड विद ग्ली प्रसन्नता से पागल होकर, प्रसन्नता से पागल होकर, वाइल्ड विद ग्ली प्रसन्नता से पागल होकर। एक्रॉस द लॉन, एक्रॉस द लॉन खुले स्थानों को पार करें। और अप द माउंटेन स्प्रिंग, और किसके ऊपर उछलती घूमे, पर्वतीय जो झरने हैं उनके ऊपर उछलती हुई घूमती रही, स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती रही। एंड हर शैल बी ब्रीथिंग वार्म, और हर्ष शैल बी ब्रीथिंग वार्म एंड हर्ष द साइलेंस एंड द काम। जब वो पर्वतों के पास, झरनों के पास घूमती फिरे और प्रत्येक स्थान पर जब वो घूमेगी तो इतनी पागल हो जाती है कि जो उसकी जो ब्रीथिंग बाम, उसकी जो सांस है वो इतनी सुगंधित हो जाएगी, इतनी मधुर हो जाएगी, ब्रीथिंग बाम इतनी सुगंधित हो जाएगी, कैसी हो जाएगी। एंड हर्ष द साइलेंस एंड द काम, कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जो निर्जीव वस्तुएं जैसे पहाड़ है, कोई पत्थर है, मिट्टी के टीले हैं, तो उनको भी वो शांति का और गंभीरता का पाठ सिखाए। ऐसा लूसी करेगी। प्रकृति क्या करती है कि मतलब मेरी जो बेटी होगी लूसी, वो कैसी होगी, बड़ी ही चंचल उछल कूद करने वाली, जैसे हिरण का बच्चा होता है, और वो मेरे साथ बड़े ही स्वतंत्रता पूर्वक मैदानों में, पर्वतों के झरनों के पास, और जो लॉन है, घास के मैदान है, उसको पार करके प्रत्येक स्थान पर घूमेगी, और प्रत्येक स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक घूमने के बाद वो आनंद से इतनी पागल हो जाएगी, इतनी पागल हो जाएगी कि उसकी जो सांस है वो मधुर हो जाएगी, महकदार हो जाएगी, और इतनी महकदार हो जाएगी कि उसकी जो सांस है वो शांति और गंभीरता का, काम, काम मीन्स क्या होता है, शांति, साइलेंस, काम, गंभीरता का पाठ सिखाएंगे। तो आज हम इसके 3 स्टेंजा ही पढ़ेंगे, बाकी की जो 3 स्टेंजा हैं वो हम कल की क्लास में रीड करेंगे। ठीक है बेटा, ओके।